में कैसे योगी ने खोली समाजवादी पार्टी की पोल? ये सवाल आपके मन में भी कई दिनों से आ रहा होगा, लेकिन आज मैं पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। आज क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई दर्शकों। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान अगर किसी प्रदेश में हुआ तो वो है उत्तर प्रदेश। ये नुकसान क्यों हुआ, क्या कमी रही और उपचुनाव में क्या रणनीति रखनी है, इसी को लेकर आज ये नेता जुटे हुए थे जो आप देखते हैं। प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे। देखिए आप, बैठक का मकसद था हार के कारणों पर मंथन किया जाए, लेकिन इस बैठक में सीएम योगी एक अलग अंदाज में नजर आए दर्शकों। आप छोड़कर मत जाइएगा अगले 10-5 मिनट, क्योंकि आपको मैं बताऊंगा उन्होंने चुनाव में हार की निराशा में डूबे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा दिया है और बीजेपी को मिले वोट प्रतिशत का गणित समझा दिया है, समीकरण समझा दिया है। साथ ही हार की वजह भी बता दी है। सीएम योगी ने एक सच्चे नेता की तरह अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा, किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, यानी पीछे हटने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीएम योगी जानते हैं कि इन्हीं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी को कितनी बड़ी जीत दिलाई, पहले भी दिला चुके हैं। लेकिन आज कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, पहले जरा आप वो सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है, कोई संदेह नहीं। 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। तो सुन लिया आपने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्र दे दिया है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप जिस अंदाज में देख रहे हैं वो अंदाज है फायर ब्रांड नेता का, और यही इन्हें कहा जाता है। और आज के चिंतन शिविर में यही फायर नजर आया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूरे चुनाव में जिस पीडीए की राजनीति का जिक्र करते रहे, सीएम योगी ने आज सपा की उस सोच पर चोट की है। सुन लीजिए, उन्होंने समाजवादी पार्टी को कन्नौज मेडिकल कॉलेज की याद दिला दी। उत्तर प्रदेश वाले बेहतर जानते हो, जब सपा ने यूनिवर्सिटी से बाबा साहेब अंबेडकर का नाम मिटा दिया था, लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आते ही एक बार फिर यूनिवर्सिटी का नाम अंबेडकर के नाम पर रख दिया है। सीएम योगी ने लोहिया की भी आज याद दिलाई और समाजवादी पार्टी को निशाने पर दिया। उन्होंने कहा, समाजवादियों ने राम, भगवान कृष्ण और शिव की परंपरा को कलंकित किया है, अयोध्या को लहूलुहान किया है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जोरदार प्रहार किया है, वो भी आपको सुनवा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय कन्नौज के मेडिकल कॉलेज की चर्चा हुई। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे था। समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने नाम बदल दिया, और इस बार जब मैं वहां गया था, हमारे वहां मुख्यमंत्री असीम और उन्होंने मेरे सामने इस बात को रखा। हमने उसी दिन कहा कि नहीं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर ही मेडिकल कॉलेज फिर से जाना चाहिए, और हम लोगों ने इस मेडिकल कॉलेज का नामकरण उसी समय वहां किया। डॉक्टर लोहिया की विरासत को संभालने वाले लोग, इस डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि भारत की पहचान 3 महापुरुषों पर है। उन्होंने कहा था कि भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर राम, कृष्ण और शिव की पूजा होगी, तब तक भारत का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और राम, कृष्ण और शिव की इस परंपरा को क्या इन समाजवादियों ने कलंकित नहीं किया था? क्या अयोध्या को लहूलुहान नहीं किया था? और क्या यही कार्य ये लगातार नहीं करते रहे? तो सुन लिया आपने किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने याद दिलाया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आज कार्य समिति की बैठक यहीं तक सीमित नहीं रही है दर्शकों। इस बैठक में उपचुनाव और विधानसभा चुनावों के लिए भी रणनीति बनाई गई है।
प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को निकाय से लेकर लोकसभा और विधानसभा चुनाव की याद दिला दी है। उन सीटों का जिक्र किया जा रहा है जहां कभी कमल खिला ही नहीं है। रामपुर, आजमगढ़ की जीत याद दिलाई। आपने देखा कैसे मुख्यमंत्री एक जोश भर रहे हैं। सीएम योगी का मैसेज साफ है कार्यकर्ताओं को कि एक बार फिर मेरा बूथ सबसे मजबूत वाली नीति पर काम करना होगा। सरकार की योजनाओं को जन जन तक फैलाना होगा, पहुंचाना होगा। साथ ही विपक्ष के झूठे नैरेटिव को ध्वस्त करना होगा। और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की नजर है समाजवादी पार्टी की उन 5 सीटों पर, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, जो पिछली विधानसभा चुनावों में बीजेपी हार गई थी। साथ ही बीजेपी ने 2027 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। वक्त है 3 साल का, लेकिन ग्राउंड पर देखना होगा कमियां क्या रही, खामियां क्या रही। इसीलिए आज ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैसे आगे का रोड मैप बता रहे हैं वो भी आप सुनिए जरा। 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनाव में बना रहा यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना पड़ता है और अब बीजेपी उसी रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आज जेपी नड्डा ने भी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया है। देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, लेकिन उत्तर प्रदेश के नतीजे पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाले हैं। यही वजह है कि बीजेपी अभी से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुट गई है। उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस पर निशाना साधा। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार कह दिया कि प्रधानमंत्री का चुनाव गलत है और गलत के साथ साथ उनको प्रधानमंत्री के पद पर रहना नहीं चाहिए, तो वो संविधान बदल देते हैं, वो इमरजेंसी लगा देते हैं और वो संविधान के साथ साथ संविधान की हत्या भी करते हैं और प्रजातंत्र की भी हत्या करते हैं। इस तरीके की पार्टी है। विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए बीजेपी ने इमरजेंसी को मुद्दा बना लिया है और पूरे देश को आपातकाल की याद दिलाई जा रही है। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है कांग्रेस पार्टी ने, 90 टाइम्स। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के अंदर सिर्फ एक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया और वह भी पार्लियामेंट में बोल करके लगाया कि यह टेम्पररी है, इसको उठा दिया जाएगा और हम चुनाव राष्ट्रपति शासन नहीं लगाएंगे, इस बात को हम कहकर। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ग्राउंड पर हैं। हार पर मंथन के साथ ही विपक्ष के मुद्दों की काट तैयार की जा रही है। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर उपचुनाव आने वाले हैं प्रदेश में, क्या स्थिति रहने वाली है, किस तरह की रणनीति रहने वाली है। बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आपके लिए 2 केस आज हमारे सामने बता देता हूं आपको जल्दी से। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है दर्शक, और इन सीटों पर बीजेपी